ताजी दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ऐसे ही पाकिस्तान का घटिया तरीन स्क्वाड सेलेक्ट नहीं किया गया बांग्लादेश के खिलाफ, बल्कि गल विच कोई हो रहे। सुफियान मुकीम को ही ले लें, इन्हें आकिब जावेद एंड कंपनी ने तो सेलेक्ट किया था, लेकिन निकाल बाहर किया माइक हैसन ने। असल में लड़ाई हो गई सिलेक्शन कमेटी और हमारे नए नवेले हेड कोच के बीच, या फिर यूं कहें कि इख्तलाफ हो गया, ठन गई। जराए का दावा है कि सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड फाइनल किया तो माइक हैसन ने कहा, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं कबूल ये स्क्वाड, और फिर खुद इसमें 3 तब्दीलियां कर दी। सिलेक्शन कमेटी ने हैदर अली, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम को जगह दी थी, लेकिन माइक ने कहा कि इन तीनों को करो ड्रॉप और इनकी जगह नसीम शाह, फहीम अशरफ और हुसैन तलत को शामिल कर दिया। यानी अपनी पहली असाइनमेंट पे ही फट्टा हो गया माइक हैसन का। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि सिलेक्शन कमेटी ने तमाम टीम ही बेहतरीन सेलेक्ट की थी, और यह भी मतलब नहीं कि हैसन के शामिल करदा तमाम खिलाड़ी भी फिजूल हैं। पहले हैसन के 3 बंदों पे आते हैं। फहीम अशरफ की शमूलियत बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन हुसैन तलत और नसीम शाह, इन दोनों की सिलेक्शन किसी का बाप भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। बज़ाहिर इन दोनों को सिर्फ इसलिए डाला गया स्क्वाड में क्योंकि चहीते हैं ये हैसन के। नसीम भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा हैं और माइक हैसन है यूनाइटेड के हेड कोच। ऊपर से जनाब ने सुफियान मुकीम को ही निकाल बाहर किया। यार हमें तो समझ नहीं आ रही कि इस बच्चे के हर शख्स खिलाफ क्यों है। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है इसकी, और वो है बेहतरीन कारकर्दगी। पाकिस्तान की विकेटों पे अबरार और मुकीम डेडली कॉम्बिनेशन है। ये 2 लड़के पूरी बांग्लादेशी टीम को ठिकाने लगाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये जोड़ी तोड़ दी गई, मगर कोई पूछने वाला नहीं। साथ ही इस बच्चे को भी कोई समझाए कि अकल को हाथ मारे, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान होते ही इंस्टा स्टोरी पर कुरानी आयत लगा दी जनाब ने कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेटा जी, गिद्धों की तरह नोच डालेंगे तुम्हारे करियर को ये लोग, इसलिए एहतियात करो। पूरी कौम तुम्हारा मुकदमा लड़ रही है ना, थोड़ा सा सब्र तुम भी कर लेते। नई सिलेक्शन कमेटी तो इसने हैदर अली को टीम में शामिल कर लिया था। आखिर किस बुनियाद पर, कौन सा तीर मारा है जनाब ने? दूसरी बात यह कि अब तो समझ समेत 8 तब्दीलियां कर दी इस स्क्वाड में जो न्यूजीलैंड गया था। आखिर क्यों? चलो यूं कह लो जी, 2 तब्दीलियां तो हैसन ने कर दी, इसके बावजूद 6 तब्दीलियां तो है ना। यह सरासर ज्यादती है इन बच्चों से जिन्हें न्यूजीलैंड की मुश्किल तरीन कंडीशंस में खेलने भेजा गया था। इन्हें कहा गया था कि अब आप लोगों को मुकम्मल चांस दिया जाएगा, लेकिन एक सीरीज के बाद ही वादा खिलाफी कर ली इनसे। सिर्फ एक सीरीज, और वो भी मुश्किल तरीन सीरीज के बाद। कौन किया करता है ऐसा? कम अज कम इन्हें पाकिस्तान में खेलने का मौका तो देते यार। मगर पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, और न जाने कब तक जारी रहेगी ये नाइंसाफी। खैर, वापस आते हैं नसीम शाह पर। नसीम शाह ने पूरे PSL 10 में एक भी मैच नहीं जितवाया अपनी टीम को, बल्कि छोड़े इसे भी। पिछले एशिया कप से आज तक इंतहाई से ज्यादा बुरी बॉलिंग करवा रहे हैं वो। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो भूल ही गए हैं बॉलिंग करवाना, या फिर एक्सपोज हो चुके हैं, और हमें यह लग रहा है कि एक्सपोज हो चुके हैं। मगर बदकिस्मती देखिए इस कौम की कि एक बार फिर कौमी टीम में शामिल कर लिया गया इन्हें। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको टीम सिलेक्शन पर कौन कौन से एतराजात हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।